हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद यूसुफ आपके सामने मैथ की अपनी अगली क्लास लेके आ रहा हूं। इससे पहले भी मैंने जो क्लास पढ़ाई है आप लोग को उम्मीद करता हूं उतना आप लोग समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसी सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 7 आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले हम लोग जितने भी पार्ट पढ़े हैं उसमें आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखा। उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन देखें, क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सीखा, उस पर क्वेश्चन लगा लिए। अब मैं सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जो फार्मूले पे आधारित होते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं। जैसे हमने आपको बोर्ड पे देखिए लिखा होगा, मैंने फार्मूला लिखा है। क्या लिखा है देखिए मेरे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, एक आप सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मेरे दोस्तों, इन्हीं फार्मूलों का यूज करके जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे एक चीज़ और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इन दोनों फार्मूलों का यूज बताना चाहता हूँ। इन दोनों फार्मूलों का हम आगे कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, देखिएगा मेरे दोस्तों। देखिएगा मेरे दोस्तों, देखिए ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लिखा है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको दूसरा समीकरण नंबर 2 मान लें और इन दोनों समीकरण को आप जोड़ लें, इन दोनों समीकरण को अगर आप जोड़ लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा। इनको जोड़ दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जोड़ने पे क्या होता है मेरे दोस्तों, 2ab प्लस और 2 माइनस 2ab कैंसिल हो जाता है। ये और ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, a और a 2a स्क्वायर और b और b 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर। यहाँ पे आपका 2 कॉमन हो जाएगा तो आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, अगर आप उसको ऐड करते हैं तो हमेशा आपको 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। मेरे दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कीजिए, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसका यूज हम आपको क्वेश्चन में लगाने को करेंगे। देखें कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। यानी अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमेशा आपको 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। इसके आगे अगर हम इसको घटा देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिएगा मेरे दोस्तों। अभी तो हम दोनों समीकरण को जोड़ दिए थे, अगर हम दोनों समीकरण को घटा दें, अगर हम दोनों समीकरण को घटा दें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको घटाते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे ही माइनस लगाएंगे साइन चेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन चेंज हो जाता है माइनस से, तो एक प्लस a माइनस a स्क्वायर से कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, और ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4ab। 4ab रिजल्ट क्या है हमारा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम घटाते हैं दोनों समीकरण को तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा, हमेशा 4ab। मेरे दोस्तों, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हम इसको एक बार अच्छे से नोट कर देते हैं मेरे दोस्तों, देखिएगा। यानी हम कहें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम घटा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो हमेशा क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, 4ab मिलेगा, हमेशा 4ab मिलेगा। ये दोनों बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं और इसी पैटर्न का यूज करके हम जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, उसके सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, हम अब क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, चलिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आया है एसएससी से CHSL का 2018 में आया हुआ है। देखिए 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर बटे में 1886 गुणे 1728। देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, जैसे अभी भी हमने आपको बताया, दो संख्याओं का होल स्क्वायर है, उसके बाद दो प्लस का है यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, उनका होल स्क्वायर और बीच में घटा दिया गया। अगर हम इसको मान लें और इसको बी मान लें, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, अभी भी मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इनको घटा दिया गया है तो हमेशा रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 4ab मिलेगा। 4ab का मतलब 4 गुणे 943 गुणे क्या मिलेगा ab, यानी कि 864 बटे में क्या आ जाएगा 1886 गुणे 1728, 1886 गुणे 1728। देखिए मेरे दोस्तों, 943 से 2 बार कट जाएगा 1886, 864 से 2 बार कट जाएगा 1728, 2 दूना 4, ये 4 से कैंसिल हो गया। आप ऑप्शन आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 1 आ गया। तो अभी भी जो कॉन्सेप्ट बताया है मेरे दोस्तों, यानी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अगर वो घट रहा है तो हमेशा रिजल्ट आपको 4ab मिलेगा। यानी आप इसको a माने थे और इसको b माने तो हमने लिख दिया और सीधे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन कराते हैं मेरे दोस्तों। देखिएगा, चलिए दोस्तों, देखिए यूपीएसआई 2017 में आया है, एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे हमने आपको बताया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आप घटाते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, 4ab। इसी पैटर्न का यूज करके हम इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। अगर 35 को ए मान सकते हैं और 22 को बी मान लें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और दोनों को जोड़ दिया गया है और दोनों को जोड़ने पर हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर। मेरे दोस्तों देखिएगा, नीचे क्या है 35 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर गुणे, देखिए फिर वही पैटर्न बनना, a इसको मान लिया, b इसको मान लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने घटा दिया तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, 4ab मिलेगा। 4ab यानी कि 35 गुणे 22, 35 गुणे 22 बटे में नीचे देखिए 35 गुणे 22 है, 35 गुणे 22 है। देखिए दोस्तों, ऊपर से चीज़ें सेम है, कट जाएगी, ये सेम है, कट जाएगा, क्या आंसर मिलेगा, 4 दूना 8 आंसर मिलेगा मेरे दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको उस पैटर्न का फॉलो करना जिस पैटर्न हमने बताया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हमेशा रिजल्ट आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर आप घटाते हैं तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा क्या, 4ab। इस पैटर्न को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने इस टाइप का आपको 2 क्वेश्चन कराए, अब नेक्स्ट टाइप का हम कराने जा रहे हैं आपके लिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, यूपी टेट का क्वेश्चन देखिए आया है 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटे में 0.94 माइनस 14.50 बटा में 7.25। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अभी भी आपको हमने फार्मूला लिखाया है, क्या लिखवाया है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी फार्मूले का इसमें यूज होगा मेरे दोस्तों। अगर आप इसको ए मान रहे हो, ये ए है और इसको बी है और ये बी है, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या बना पैटर्न, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी 5.47 प्लस 4.53, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 5.47 माइनस का 4.53 बटे में क्या है 0.94 माइनस का
ये देखिए मेरे दोस्तों, ये कड़ी आएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, ये 10 है, इंटू इसको घटा लेते हैं, 7 में से 3 गया 4, 14 में से 14 में से 5 गया 9, और ये 0.94 बटे में 94 माइनस का 2, 0.94 से कैंसिल, 10 में से 2 चलाएगा मेरे दोस्तों, क्या बचेगा आंसर 8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी फार्मूला का यूज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का इस पैटर्न में यूज हो गया। देखिए हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन, यूपी टेट में या सी टेट में, कोई भी एग्जाम हो तो हर टाइप का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, देखिएगा। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में क्वेश्चन आया था। अब इसको ये पैटर्न जो है किस फार्मूले पे है, आप देखिए, थोड़ा सा सर्च देखिएगा, थोड़ा निगाह बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115, नीचे क्या है 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। तो थोड़ा मोड़ा हमारे दिमाग में ये जा रहा है, ये कुछ ना कुछ ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन रहा है। अगर आप इसको ए मान दे प्लस बी गुणे बी, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे अगर इसको ए बी, ये ए और ये बी हो गया, तो ए का क्यूब ऊपर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ऊपर हो गया, नीचे क्या बन रहा है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अभी भी हमने आपको बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, क्या बताया है मेरे, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये अभी आपको मैंने लोड करवाया है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। ऊपर से नीचे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ए प्लस बी। तो आपने एक इसको माना मेरे तो 885, बी क्या है आपका 115, जोड़िए 5 5 10, 8 1 9 10, 8 1 9 10, 1000 आंसर सीधे। तो फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बस आपको देखने में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है लग रहा है, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 का क्वेश्चन आया है, तो फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला को अप्लाई करिए, फटाक से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं फार्मूले पे पैटर्न पे बताना चाहता हूँ एक और। चलिए दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये देखिएगा, 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239 गुणे 239 गुणे 239, 458 गुणे 458 प्लस 458 गुणे 239 प्लस 239 गुणे 239। अगर आप 458 को ए मान ले रहे हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, ये बी और ये बी, तो क्या फार्मूला बनेगा आपका, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे में ये ए है तो ए का स्क्वायर प्लस ये ए मान लिए हैं आप, ये बी मान लिए हैं, ये आपका बी है, ये आपका क्या है बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अभी आपको मैंने कॉपी में फार्मूला लिखवाया है, आप उसको देखेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, नीचे क्या है आपका ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ऊपर से नीचे क्या चीज़ें कैंसिल हो गई, बचा क्या ए माइनस बी। ए क्या माने हैं आप 458, बी क्या माना है आपका 239, घटाएंगे क्या आएगा आपका 219, आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, हमने आपको जितने फार्मूले बताए उस पर सब पैटर्न के क्वेश्चन हमने एक एक कराए हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा, जो ना आए आप लोग कमेंट में बताइएगा, सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, इस पैटर्न का नहीं आ रहा, तो मैं उसको आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 7 के ही पार्ट में हम लोग बॉडमास नियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस नियम को आप लोग थोड़ा देखिएगा और समझिएगा, प्रयास करिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा बॉडमास नियम, किस तरीके से बॉडमास को अप्लाई करके आप सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े से क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बॉडमास नियम, तो देखते हैं बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल क्या होता है, मैं आपको देखिए इसका क्रम बुला लिखा हूँ बॉडमास रूल का। देखिए वी से क्या होता है, सबसे पहले हमारा वी आता है वन कॉलम। वन कॉलम का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, यानी अगर आपको किसी समीकरण में सबसे पहले ये दिया रहे, इसको बार कोष्ठक भी हम लोग बोलते हैं, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों देखो ब्रैकेट्स आता है। ब्रैकेट 3 प्रकार के मिलेंगे आपको, ब्रैकेट हमेशा आपको 3 प्रकार में मिलेंगे। एक छोटा ब्रैकेट मिलेगा, एक मध्य ब्रैकेट यानी कहें मझला ब्रैकेट मिलेगा,
एक बड़ा ब्रैकेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स उसके मध्य छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे अगर मझला आता है मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए देखो क्या लिखा है मेरे दोस्तों, बॉड मास में ओ लगा है, ऑफ, इसका मतलब है ऑफ। ऑफ का मतलब देखिए इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑफ और हिंदी में लिखा रहेगा का लिखा रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे गुणा का साइन करके उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो ऑफ हट जाएगा आपका। फिर डिवीज़न का है, डिवीज़न का देखिए निशान ऐसे है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, फिर क्या है एडिशन है, एडिशन करेंगे जोड़ करेंगे, फिर क्या करेगा हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाव करेंगे। तो ये बॉड मास का एकदम क्रम से है। इस क्रम से जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, इस क्रम से आपको सवाल को सॉल्व करेंगे तो ही हो पाएगा। अगर बिना इस क्रम के सवाल करें तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। देखते हैं अब हम लोग इस पे हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा छोटा सा बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं। क्या लिखा है, 40 गुणे 1/3 ब्रैकेट्स 15 + 11 - 8 + 9, उसके ऊपर बार कोष्टक लगा दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या आता है वाइन कॉलम रेखा कोष्टक यानी बार कोष्टक को आप हटाइए। तो हटाने का क्या है देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे हम करते हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए। तो 15 + 11 लिख लिया। अब इसको हटाना है हमको, तो इनको सबको इन दोनों को क्या है जोड़ दीजिए, 9 8 17, तो ये आपने यहाँ हट जाएगा 40 गुणे 1/3। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो पहले क्या आता है जोड़ आता है, तब घटाते। तो पहले जोड़ दीजिएगा, 15 और 11 होता है 26, और 26 में से 17 घटा देंगे। 40 गुणे 1/3, 26 में 17 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ब्रैकेट क्या आ जाएगा, हट जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 40 × 3 हो जाएगा आपका 120। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। तो आप बॉडमास रूल का प्रयोग करके आप इससे बड़े बड़े से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या होता है। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 फिर मध्य ब्रैकेट लगा हुआ है 36 - 8 गुणे, फिर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 20 - 5 भागे 2 गुणे 13 - 11, उस पर बार कोष्टक लगा हुआ है। देखिए सबसे पहले बॉडमास रूल का प्रयोग करेंगे हम। 24 36 - 8 गुणे 20 - 5 भागे 2, 13 में से 11 चला जाएगा मेरे दोस्तों, 2 बचेगा, तो बार कोष्टक अपने आप हट जाएगा। 24 प्लस, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट पहले आता है तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 36 - 8, तो अब देखिए ब्रैकेट्स में पहले क्या है, पहले क्या आता है डिवाइड आता है, तो पहले डिवाइड करिएगा। 5 भागे 2 गुणे 2, तो डिवाइड 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 24 प्लस 36 - 8, देखिए 20 में से 5 चला जाएगा तो 2 से कैंसिल हो गया, 20 में 5 चला जाएगा तो 15 बच जाएगा मेरे दोस्तों। 24 प्लस 15 का गुणा हो जाएगा इसमें 8 में, तो 120। 24 प्लस, इसको घटा देंगे मेरे दोस्तों, क्या बच जाएगा, 120 में से 36 को आप घटाइए, 10 में से 6 का 4, 11 में से 3 का 84, माइनस का 84 आ जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस का 84। अभी मतलब ये जो है आपका मझला ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 84 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 84 आएगा। 24 में से 84 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 60। तो इस तरीके से आप जो है बॉडमास नियम का प्रयोग करके आप जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, देखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है CHSL 2019 में देखिए आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वी बॉडमास रूल का प्रयोग करके ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप उससे ज़रा से भी भटक गए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। देखिएगा मेरे दोस्तों 5, सबसे पहले देखिए क्या आता है वन कॉलम रेखा कोष्टक, जो इसमें नहीं दिया गया है। फिर आता है ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट को हटाते हैं उधर चल के। उसके बाद आता है का मतलब ऑफ आता है, ऑफ का मतलब का, उसको हम लोग पहले उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 10 यहाँ पे का लगा है, गुणा का साइन, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 10 हम क्या लिखते हैं 100 गुणे 4 प्लस 4 भागे, देखिए यहाँ पे का लगा, इसका मतलब गुणा, तो इसको सॉल्व के 4 चौका 16 गुणे 10 माइनस, इसको सॉल्व के 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 भागे 16 गुणे 4। अब देखिए ओ हट गया, अब ओ का काम हो गया, अब डिवाइड का काम करना है।
5/100 गुणे 4 प्लस देखिए 4/16 गुणे 10 माइनस 6/16 गुणे 4 डिवाइड हो गया। अब हमको क्या मेरे दोस्तों क्या करना है, गुणा करना है। सॉल्व कर लेते हैं। 20 4 से 5 बार 1/5 प्लस 4 से 4 बार 5 दूना 10 2 दूना 4 5/2 माइनस 4 से 4 बार और काट के छोटा कर लेते हैं। 3 दूना 6 2 दूना 4 3/2। एलसीएम क्या आएगा मेरा दोस्तों, इसका 10 आएगा एलसीएम। 5 दूना 10 2 पच्चे 10 5 पच्चे 25 ठीक है। तो 2 पच्चे 10 5 तियाँ 15। तो आप जोड़ोगे 25 और 2 27 27 में से 2 चला जाएगा मेरे 25 और 2 27 27 में से 15 चला जाएगा तो 12/10 यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 1.2। तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है बॉडमास नियम का फॉलो करेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने से प्रयास करिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ता हूँ जो एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिएगा एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको बस बी बॉडमास नियम का फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, उसको फॉलो करते रहिए, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो सबसे पहले आता है, देखिए यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है, वाइन कॉलम नहीं है, तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जितने ब्रैकेट्स हैं आपके यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करिए। तो अंदर वाले ब्रैकेट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले देखिए डिवाइड। तो 3/5 गुणे 5 भागे, ब्रैकेट को सॉल्व करते रहिए। 4 गुणे 4 भागे 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, का लगा हुआ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 गुणे 4 भागे क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड का 16 प्लस 4/4 गुणे 4 का 3। अब इसको गुणा कर लेंगे पहले, 6 त्रिक 18। चलिए मेरे दोस्तों देखिएगा, 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 भागे 4 गुणे 4। यहाँ पे आपका भाग का आया है तो भाग लगा लेते हैं। 4/16 प्लस 4 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, बच गया 4 का क्या है यहाँ पे 3/18 यानी कि 1/6। 8 डिवाइड बाई 4 से 4 बार कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 4 से 7 कैंसिल हो गया, तो क्या हो, 1 बच गया, 4 और 1 5 का 1/6। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ को हटाना है हमको। 5 गुणे 1/6 या अब इसको 8/5/6 लिख सकते हैं। अब डिवाइड कर दीजिए। 8 डिवाइड, देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, आप गुणा का साइन लगाइए और इसको पलट दीजिए। क्या है, 8 6 48/5 यानी 5 9 45 3 48, 5 9 45 3 48, 9 सही 3/5 आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरा ये सिंप्लीफिकेशन का जो वीडियो है आज यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन मेरे दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सिखाया है, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद हमने पार्ट 7 में आपको प्रीवियस ईयर कल जो हमने आपको फार्मूला बताया था a+b का होल स्क्वायर, उसका यूज करना कैसे सिखाया। उसके बाद हम लोग इसी में आपको बॉडमास रूल सिखाएं, उस पर आपको क्वेश्चन कराएं। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आपका नया टॉपिक आएगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो आप लोग तैयार रहिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी आपको नया टॉपिक पढ़ना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।